गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मोतीलाल स्कूल जींद में। हम कर रहे थे हिंदी का टॉपिक कक्षा 8 में व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर हमने कर लिया था स्पर्श, अंतस्थ और उसम व्यंजन। आज हम करेंगे श्वास के आधार पर। ठीक है, देखो श्वास के आधार पर कौन से होते हैं? अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण कौन से होते हैं आपके? कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकले, और महाप्राण भी हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हवा की मात्रा है जो वो ज़्यादा निकले। ठीक है, उससे आगे उच्चारण के स्वर यंत्र के कंपन के आधार पर भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर कंपन के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से? सघोष और अघोष। सघोष कौन से होते हैं? कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्र में स्वर तंत्रियों से हवा टकराती हुई बाहर निकलती है उन्हें सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, और कौन सा? य, र, ल, व, ह, ड़, ढ, ज, ये क्या है? सघोष ध्वनियाँ हैं। और ये कौन कौन से हैं आपके? प्रत्येक वर्ग के पांच वर्ग होते हैं ना आपके, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, टवर्ग। ठीक है, उनका तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, और साथ में ये सभी व्यंजन क्या होते हैं? सघोष। इनको बोलते हुए ध्वनि कैसे निकलती है? मुंह से टकराती हुई निकलती है, साइड से टकराती हुई निकलती है, जैसे ग, ग, ड़, ज, ज। ठीक है, अघोष की जो स्वर तंत्र है वो दूर दूर रहती है। ठीक है, जैसे मुंह, जैसे कै, देखो कै बोला ना हमने, दूर दूर गई है ना। मुंह में जो हमारी फेफड़ियाँ साइड में होती हैं जो मुंह की। ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, फ। अघोष ध्वनियाँ है ये। ठीक है, अवर्णों का उच्चारण स्थान कैसे होता है? कि वर्ण मुख के जिस भाग से बोला जाता है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, जो मुख के हमारे भाग होते हैं कौन कौन से? ओष्ठ या ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंत यानी कि दांत और ओठ, होठ होते हैं जो हमारे दोनों के, और सिर्फ दंत्या, वर्तस्य, तालव्य, पूर्व तालव्य, कोमल तालव्य और स्वर यंत्रीय। ओष्ठ से कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं? ऊ, ऊ, पै, देखो पै बोलते दोनों होठ मिल रहे हैं ना अपने, ऊपर वाले लिप्स और नीचे वाले लिप्स। फै, बै, बै, मैं। और दंतोष्ठ जैसे जो कौन कौन से होते हैं? जो ऊपर के दांत और नीचे के होठ से होता है, जैसे व, फ। ठीक है, बोल के देखना आप, इनको बोलने से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और दंत्य जब जीवा ऊपरी दांतों को छुए, जैसे तै, थ, देखो जो जीभ है हमारी जो ऊपर वाले दांतों को छू रही है ना। वर्तस्य जब जीभ मसूडों का स्पर्श करती है, जैसे न, र, देखो दांतों को नहीं छू रही ना जीभ हमारी, सिर्फ किसको स्पर्श कर रही है? हमारे मसूडों को स्पर्श कर रही है, तो वो ये वाले व्यंजन है। आगे तालव्य, जीवा कठोर तालु से छूती है, जो हमारा जीभ के ऊपर हार्ड सा पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं तालव्य। ठीक है, ई, च, छ, ज, य, श। ठीक है, इनको बोल के देखना, आपको बोलने से ज़्यादा क्लियर पता होगा। पूर्व तालव्य की जीभ मुर्दा और कठोर तालु को संधि से स्पर्श करती है। ठीक है, वो ये वाले व्यंजन है। कोमल तालव्य जब जीभ तालु के पिछले भाग से होता है, पीछे कै, बिल्कुल पीछे होता है ना कै, देखो जीभ बिल्कुल ऊपर उठ रही है ना हमारे पीछे से, तो ऊपर वाले भाग से लेकर तो कोमल तालव्य बोलते हैं। ठीक है, स्वर यंत्रिया के गले के अंदर स्वर के यंत्र के मुख से उच्चरित होने, जैसे है, देखो बिल्कुल गले से ही निकल रही है ना इसकी आवाज़। ठीक है, और आगे आते हैं हमारे कि शब्दकोश देखने संबंधी जो नियम है। कौन कौन से शब्दकोश में स्वर प्रथम स्वर और उसके पश्चात व्यंजन का क्रम आता है। स्वर आपको पता है आपके अ से लेके औ तक होते हैं, और व्यंजन क से लेके ह तक होते हैं। शब्दकोश में आद्य अक्षर वाले शब्द पूरे अक्षर वाले शब्दों के बाद आते हैं। ठीक है, कौन को ऐसे आते हैं? कि जो आद्य अक्षर वाले शब्द होते हैं पूरे अक्षर वाले शब्दों के बाद आते हैं। ठीक है, ये आपने जो जो अपने सीखा है वो है। और एक और बता दूं प्रिय बच्चों, आपको मैंने आपको पुरानी बुक में से करवाया है। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, वो आपकी न्यू बुक से होगा। तो आपको JPH की जो न्यू बुक्स है आपको उसी में से करना है। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू।